श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आज हम जीवन के उस सत्य की चर्चा करेंगे जो हमें अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाता है। अक्सर हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर तरफ हार और असहाय महसूस होता है, तब इस बात पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, हम पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु सत्य यही है कि ब्रह्मांड की हर हलचल के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। अगर आज आपका कोई सपना टूटा है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपके लिए एक नई हकीकत बुनना शुरू कर दी है। जो रिश्ता आपसे छूट गया वह वास्तव में आपको उस अकेलेपन से बचाने का तरीका था जो भविष्य में आपको और अधिक दर्द देता। जिसे हम नुकसान समझते हैं वह अक्सर एक बड़ा संकेत होता है, एक इशारा कि आपके लिए इससे भी बेहतर अवसर प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे एक पक्षी का घोंसला जब तिनका तिनका होकर बिखरता है तो वह पक्षी हारता नहीं है, बल्कि वह उड़ने को मजबूर हो जाता है। वही मजबूरी उसे उस ऊंचाई तक ले जाती है जिसे वह घोंसले में रहकर कभी नहीं छू पाता। याद रखिए, कोयला तभी हीरा बनता है जब वह असहनीय दबाव झेलता है। रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपने भीतर जगाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्म अमर रहेंगे। चिंता केवल आपके मन को व्यस्त करती है, वह आपकी कल की समस्याओं को नहीं सुलझाती, बल्कि आपकी आज का सुकून छीन लेती है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारा कभी था ही नहीं। जो सच में आपका है वह दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। कभी गौर कीजिएगा, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति का दर्द अलग है और उसे देखने का नजरिया भी। कुछ लोग आपकी मुस्कान में सिर्फ खुशी देखेंगे, लेकिन जो आपसे दिल से जुड़ा होगा वो आपकी आंखों की नमी को भी पढ़ लेगा। इसलिए भलाई करने से कभी मत हिचकिचाएं। आपका किया हुआ एक छोटा सा अच्छा कर्म भी किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगा। आज के समय में रिश्ते स्वार्थ और फायदे की तराजू पर तोले जाने लगे हैं। लोग पहले भावुक थे, फिर व्यवहारिक हुए और अब केवल प्रोफेशनल रह गए हैं। लेकिन इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, उसकी वाणी और विचारों से होता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। जब ईश्वर आपके हाथ से कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझिए। ये समझिए कि वो आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि वो उनमें कुछ और कीमती और बढ़ा दे सके। ठोकर खाना बुरा नहीं है, क्योंकि वही ठोकर हमें अपनों और परायों के बीच का अंतर समझाती है। अक्सर समय नहीं बदलता, लोग बदल जाते हैं। और जब ये समझ आ जाए तो अपनी अपेक्षाओं को भी बदल लेना चाहिए। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। रिश्ते उन्हीं से रखें जो आपके आत्मसम्मान की कद्र करें। जो आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खोइए। सत्य के मार्ग पर चले, धैर्य रखें और अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहें। परमात्मा का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वह अचूक है। आज जो लोग आपके खिलाफ हैं, कल वही आपकी कहानी से प्रेरणा लेंगे। शांत मन से हर समस्या का समाधान खोजें और याद रखें, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठने से इनकार कर देना ही असली हार है। समापन संदेश। उम्मीद है कि श्री कृष्ण के ये विचार आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरेंगे। यदि आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप हमारी इस यात्रा में साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि प्रेरणा का यह सिलसिला कभी न थमे। याद रखिए, आज जो आपके पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। उसे खुशी से जिए। राधे राधे। कृष्णा भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे आप सभी को वीडियो पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।